आज हम बात करते हैं दी इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 की। ये कानून 45 साल पहले बना था, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इसका बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ। और अगर ये कहते हैं कि इसका लगभग इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो ये भी गलत नहीं होगा। ये कानून जो है ये रिम्यूनरेशन के मामले में जेंडर जस्टिस की बात करता है। ये कहता है कि जहां समान काम हो रहा है वहां पर आप महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते तनख्वाह के मामले में। और इसमें 3 प्रोविजंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो एक डेफिनेशन है सेम वर्क और वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर means work in respect of which the skill, effort and responsibility required are the same when performed under similar working conditions by a man or a woman, and the differences, if any, between the skill, effort and responsibility required of a man and those required of a woman are not of practical importance in relation to the terms and conditions of employment। और ये जो है ना सब तरीके के एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर जो है ये एक्ट लागू होता है। और इसमें एक सेक्शन है 4 जो बोलता है ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे इक्वल रिम्यूनरेशन टू मैन एंड वीमेन वर्कर्स फॉर सेम वर्क और वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर। सेक्शन 5 कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन टू बी मेड व्हाइल रिक्रूटिंग मैन एंड वीमेन वर्कर्स। तो ये एक तरीके से समान वेतन, समान काम का समान वेतन महिलाओं और पुरुषों के बीच में देने की बात करता है। हम सब लोग जानते हैं कि इस देश में समान काम के करने के बावजूद भी महिलाओं को जो है वो तनख्वाहें कम मिलती हैं पुरुषों के निस्बत। तो ये एक तरीके से उस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसका इस्तेमाल लगभग हुआ ही नहीं है या बहुत रेयर केसेस हुए हैं, जबकि मुझे लगता है कि ज़रूरत है इस कानून को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की, जिससे कि महिलाओं को खासकर हम जो है जस्टिस दिला सकें। मैं एक केस जो बहुत ही सेलिब्रिटी केस था, जो बहुत सारे बहुत लोगों की नोटिस में नहीं है, 1984 में डाला था ये केस। और ये था दिल्ली के सुपर बाजार में जो महिलाएं पीस रेट बेसिस के ऊपर पैकिंग का काम करती थी उनके बिहाफ पर। और इसकी स्टोरी ये है कि सुपर बाजार में कोई लगभग 250 से 300 कर्मचारी जो थे, जिसमें लगभग 50% महिलाएं थी, ये मसाला को पैकिंग करने में काम करती थी और इनको पीस रेट बेसिस पे देते थे। तो जो ट्रेड यूनियन थी सुपर बाजार की, वो डिमांड कर रही थी कि इनको रेगुलराइज करो, आप सर्विसेज इनकी रेगुलराइज करो और रेगुलर पे स्केल में इनको पैसे दो। उसको लेकर 8 अक्टूबर 1984 को सुपर बाजार की मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि इन लोगों को सबको रेगुलर पे स्केल में लाया जाए। लेकिन जब रेगुलर पे स्केल में लाने की बात हुई तो उन्होंने एक्चुअली में क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो महिलाएं थी उनको 150 का स्केल दे दिया, और जो आदमी लोग थे उनको 185 का स्केल दे दिया। इसका मतलब ये कि जो महिलाओं को जो स्केल दिया वो आदमियों के कंपैरिजन में लोअर दे दिया। तो यहां से सवाल उठा कि इक्वल रिम्यूनरेशन जो है वो आपने क्यों नहीं दिया। और हमारा कहना ये था कि ये इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट का वायलेशन है और इनको आपको उससे कम नहीं फिक्स कर सकते आप। उसको लेकर हम लोगों ने जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है इस एक्ट के अंदर, उसमें केस डाला, एविडेंस हुई और कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने फैसला हमारे हक में दिया और ये कहा कि ये गलत है। उसके बाद वो अपील में गया जॉइंट लेबर कमिश्नर के पास। तो जॉइंट लेबर कमिश्नर ने जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी का फैसला था वो पलट दिया और हमारा जो क्लेम था महिलाओं का वो डिसमिस कर दिया। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट में आए 1989 में।
Writ petition 2794 of 1989, Bimla Rani and others versus Appellate Authority Equal Remuneration Act के नाम से ये केस हाई कोर्ट में चला और 13 अगस्त 2004 को जो है एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट मैं कह सकता हूँ जस्टिस मदिन बी लोकुर ने दिया, जो बाद में हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के भी जज बने। और उन्होंने जो है अपीलेट अथॉरिटी का जो जजमेंट था उसको सेटिसाइड कर दिया और कंट्रोलिंग अथॉरिटी का जो जजमेंट था वो अपहेल्ड कर दिया और हमारी जो क्लेम थे वो अलाउ कर दिया और उनको डायरेक्शन दी कि आप जो है इनको हायर स्केल में ट्रीट करेंगे और सारा एरियर ऑफ सैलरी देंगे। इसके अंदर जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस करी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा इट वाज नोटेड बाय द अथॉरिटी दैट प्रायर टू अक्टूबर 1984 द रिम्यूनरेशन बीइंग गिवन टू बोथ मेन एंड वीमेन वाज द सेम बिकॉज दे वर डूइंग द सेम और सिमिलर वर्क। The difference in the matter of pay came up only after their regularization in October 1984, even though the work remained the same. In fact, it was noted that respondent number 2 was not able to produce any evidence to show that the nature of work performed by men and women was different. On the contrary, the case of one Sujjan was highlighted. She is a lady but was included in the list of men workers and so was getting a higher remuneration, but when it came to be known that she was wrongly designated as a male worker, her remuneration was reduced. अब आप देखिए किस तरीके से सुपर बाजार के मैनेजमेंट कितना इनजस्टिस एटीट्यूड था उसका कि एक लेडी थी जिसका नाम सज्जन था, सुपर बाजार को ये लगा कि शायद ये मेल है, तो उन्होंने जब 84 में ऑर्डर किए पे स्केल के तो उसको मेल की लिस्ट में डाल दिया। लेकिन जब बाद में उनको पता लगा कि ये महिला है तो उसको उस लिस्ट से निकालकर उन्होंने महिलाओं की लिस्ट में डाल दिया। तो इस बात को कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया और कहा कि ये देखिए ये दिखाता है कि कैसे मैनेजमेंट जो है वो अनफेयर एक्टिविटीज करता है। फिर उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी in all its aspect is enshrined in Article 14 of our Constitution. There may be some discrimination on certain well-defined principle, but in the matter of pay scale, there cannot be any inequality or discrimination only on ground of sex. In fact, Article 39D of the Constitution also provides for equal pay for equal work. The constitutional basis for the claim of the petitioner is therefore firmly established and need no elaboration. तो ये हाईकोर्ट के जज ने नोट किया और उसके बाद उन्होंने सेक्शन 7 को रेफर किया कि सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट प्लेसेस अ ड्यूटी अपॉन द एम्प्लॉयर टू पे इक्वल रिम्यूनरेशन टू मेन एंड वीमेन फॉर सेम वर्क और वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर। फिर उन्होंने कोर्ट ने जो है एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, उसको भी रेफर किया और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 11 ऑफ द कन्वेंशन प्रोवाइड्स इंटर आलिया फॉर ऑल स्टेट्स टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन in the field of employment in order to ensure on the basis of equality of men and women the same rights, in particular the right to equal remuneration, including benefits and to equal treatment in respect of work of equal value, as well as equality of treatment of in the evaluation of quality of work. फिर उन्होंने एक ट्रीटी और ट्रीटी का क्या EEC यही ट्रीटी की बात करी, also provides for the application of the principle that men and women should receive equal pay for equal work. Pay has been explained to mean the ordinary basic or minimum wage or salary and any other consideration whether in cash or in kind which the worker receives directly or indirectly in respect of his employment from his employer.
फिर उन्होंने लास्टली जो है ये कहा, आई एम एफ्रेड दिस इज ए completely erroneous way of approaching the question in issue. What designation is given to an employee is of no consequence at all. It is the nature of work which is important and not designation. The case of Sujjan vividly explains the point. She was given higher wages only because her name appeared in the list of male workers, but the moment it was discovered that her name should have been brought in the list of female workers, her wages were reduced. This clearly shows that the work that she was doing was similar to the work being performed by her male counterparts, and that it is only the designation which was determining factor for fixing the pay scale. This is obviously not permissible both under our constitution schemes as well as under the provisions of this act. They are talking of Equal Remuneration Act 1976. और फिर उन्होंने जो है वो जो महिलाओं का जो क्लेम था वो अलाउ किया, और सुपर बाजार की मैनेजमेंट को वो पैसा, उनको एरियर्स ऑफ सैलरी लाखों रुपए में उन महिलाओं को देना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी महिलाओं की, लेकिन तभी हुई पॉसिबल, तभी संभव हुई जब जो है वो मतलब जो है वो उनको कोर्ट में उन्होंने लड़ाई लड़ी। और देखिए 1984 से लेकर 2004 वे जाके फाइनली जो है हाई कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया उनके फेवर में। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो ट्रेड यूनियन के दोस्त हैं और जो हमारे वर्कर्स में एनजीओज काम करते हैं, वो कोशिश करें कि जहाँ भी महिलाओं के साथ इस तरीके की इनजस्टिस होती है तो इसका इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 का इस्तेमाल करें। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी क्या है कि पार्लियामेंट ने एक ये बनाया है दी कोड ऑन वेजेस 2019, और इसमें 4-5 जो कानून है इंक्लूडिंग इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ये इसमें इंक्लूड कर दिया है। लेकिन एक अच्छी चीज जो हमें इसमें दिखी वो ये दिखी कि उसी तरीके के प्रोविजंस जो हैं वो इसके अंदर भी दोबारा से डाल दिए हैं, और ये एक्ट बोलता है कि अभी ये लागू नहीं हुआ है, इसकी वेट कर रहे हैं लागू होने की, लेकिन लागू जिस दिन हो जाएगा तो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो है वो रिपील्ड हो जाएगा इस एक्ट के हिसाब से। और इसमें जो प्रोविजंस हैं वो क्लियरली जो है उन्होंने सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर वाली डेफिनेशन भी ली है, और साथ में उन्होंने ये भी एक सेक्शन 3 है इस कोड का जिसमें उन्होंने लिखा है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड ऑफ जेंडर। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन एन एस्टेब्लिशमेंट और एनी यूनिट देयर ऑफ अमंग एम्प्लॉइज ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर इन मैटर्स रिलेटिंग टू वेजेस बाय द सेम एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम वर्क or work of a similar nature done by an employee. No employer shall, for purposes of complying with the provisions of subsection 1, reduce the rate of wages of any employee and make any discrimination on the ground of sex while recruiting any employee for the same work or work of similar nature or in the conditions of employment, except where employment of women in such work is prohibited or restricted by or under any law for the time being in force. और सेक्शन 4 उसका जो है कोर्ट का ये कहता है डिसीजन एज टू डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू सेम और सिमिलर वर्क नेचर ऑफ वर्क वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट एज टू वेदर ए वर्क और वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 3 द डिस्प्यूट शैल बी डिसाइडेड बाय सच अथॉरिटी एज मे बी नोटिफाइड। मतलब इस एक्ट के अंदर भी जो है एक अथॉरिटी अपॉइंट होगी जब लागू हो जाएगा, तो वहां भी आप जो है महिलाएं जो है खासकर वो जेंडर जस्टिस के लिए अप्लाई कर सकती है कि हमें काम हम समान करते हैं महिलाओं आदमियों की तरह, लेकिन हमें तनख्वाह जो है कम देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है पहले एक तरीके से बहुत ही लैंड मार्क जजमेंट है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इस कानून का इस्तेमाल करना चाहिए, और महिलाओं की जो लड़ाई है उनके साथ जो गैर बराबरी है तनख्वाह के मामले में, इसके खिलाफ जो है कानूनी लड़ाई लड़ना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू।